आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज, उसका व्यापक रूप जान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूलेज मैंने आपको पहले ही बता दिए थे रैखिक समीकरण में। देखो, समीकरण में क्या बताया था मैंने आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था। तो ये फॉर्मूले जितने भी हैं जो मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कराए हैं, वही सेम फॉर्मूले हम यहाँ पर ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सभी लोग यही बताएंगे, बट एक कंडीशंस होती है कि यहाँ पर ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है कि ये द्विघात समीकरण होगा। क्लियर? बस यही बेस्ड है। और एक और चीज आती है, एक मानक रूप। मानक रूप मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन से, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में। लेकिन द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वही ये भी होता है। वो भी क्या रहता है? यही रहता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। किसी भी व्यापक समीकरण का, सॉरी, किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ये रहता है, और व्यापक रूप ये होता है। और उसका मानक रूप की बात करें तो मानक रूप भी यही रहता है, लेकिन उसमें ये कंडीशंस अवेलेबल नहीं रहती है। क्लियर है? व्यापक रूप क्या होगा? यहाँ पर ये वैल्यू पुट करोगे, लेकिन ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर मानक रूप देखना है हमें, तो केवल इतना ही रहेगा। इस तरीके से लिखेंगे किसी समीकरण को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस किसी द्विघात समीकरण को या रैखिक समीकरण को हम उसके सही फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे पहले बताया था मैंने, अगर टाई को अगर आप लोग सर पर बांधोगे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन टाई की स्पेशल जगह कहाँ है? गले में। इस तरीके से लगाओगे तो एकदम जेंटलमैन लगते हो। ठीक है ना? चलिए, अब इसके क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। हमें क्या करना है? जो दिए गए समीकरण है इनको मानक रूप में लिखना है। देखो, मानक रूप में कैसे लिखते हैं? हमें पहले समीकरण क्या है, ए इज इक्वल टू 3x प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3 बराबर जीरो। अगर इसको मानक रूप में लिखेंगे तो मीन्स है कि उसका सही रूप, सबसे बड़ी घात क्या है? 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3 बराबर जीरो। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। सही रूप में उसको लिखना। ठीक है। दूसरा है 4x स्क्वेयर प्लस 5x, 4x स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। तो इसको लिखेंगे, देखो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, और जो भी है सी, प्लस का हो या माइनस का। ठीक। सी वाला ऑप्शन क्या है? 2y स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल्स टू 3y। अब y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें उसको एक सही फॉर्मेट में लिखना होता है। ठीक। अब d है 7y स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 2। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 7y स्क्वेयर माइनस, सॉरी, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, ये इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इन द्विघात समीकरण के हम मानक रूप को निकाल पाएंगे। आपको क्लियर हो गया होगा? करना कुछ नहीं है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद, फिर एक्स का पद, फिर अचर पद आपको क्रम से लगा के रखने हैं। बस वो इक्वल टू में 0 रखना है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण होने के लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे बड़ी घात 2 हो जाए तो वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है। चलो, इसको हम जान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है
कि x प्लस टू का होल सॉरी x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस थ्री। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दो का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस तीन। इस साइड से इनको हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, ये माइनस 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 2x से ये 2x कट जाएगा, तीन और एक कितना हो गया 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें x की घात सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है या नहीं? 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर? यानी है द्विघात समीकरण तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात चरपद की बड़ी घात 2 है। क्लियर होगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड थ्री माइनस एक्स। इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और थ्री माइनस एक्स, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा। इसका माइनस टू से गुणा करेंगे तो माइनस छः प्लस दो एक्स हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स तो यहाँ पे है ये, इसको पक्षांतर करेंगे प्लस छः हो जाएगा। इसको करोगे माइनस का दो एक्स हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस छः बराबर 0। ठीक, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस छः बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्या इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 है? बिल्कुल दिख रही है, x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो ये द्विघात समीकरण है। कैसा है? द्विघात समीकरण है। क्लियर? सबसे क्या देखना होता है, पूरे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम ये चेक करेंगे क्या इसके सबसे बड़ी घात 2 है। अगर 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स माइनस दो और एक्स प्लस एक, एक्स माइनस दो एक्स प्लस एक बराबर एक्स माइनस एक और एक्स प्लस तीन। ठीक है, अब इसको हमें चेक करके बताना क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों का पहले गुणा करेंगे फिर इन दोनों को पक्षांतर करेंगे। अगर हम x का गुणा x से करते हैं हो जाता है एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा प्लस एक्स से करोगे तो प्लस का x हो जाएगा। अब माइनस दो से दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का दो एक्स होगा, और माइनस से एक प्लस दो गुणा करोगे तो माइनस का दो हो जाएगा बराबर का गुणा कर दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस तीन। किया क्या है, पहले x से इन दोनों में गुणा किया फिर माइनस दो से दोनों गुणा किया। इसी प्रकार यहाँ से x से इन दोनों में गुणा किया और फिर माइनस एक से इन दोनों में गुणा कर दिया। अब देखो कोई सॉल्व होके कुछ हो रहा है, माइनस एक्स प्लस का सॉरी प्लस का वन एक्स है माइनस का दो एक्स है, माइनस एक्स बचेगा माइनस दो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का तीन माइनस का एक यानी प्लस का दो एक्स बचेगा माइनस तीन। अब इनको सबको प्रक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस तीन बराबर 0। इससे देखो ये कट जाएगा, माइनस दो एक्स और माइनस का एक्स है माइनस का तीन एक्स हो जाएगा, माइनस दो प्लस तीन प्लस का एक बचेगा बराबर 0। क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है? नहीं है। कितनी है? 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डी है एक्स माइनस तीन और टू एक्स प्लस वन।
एक्स माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x²। पहले x का 2x में किया, 2x² हो जाएगा प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर x² प्लस 5x। अब देखो यहाँ पे हमने गुणा कर लिया, सॉल्व कर लो कि कुछ भी चीज़ ऐसी तो नहीं जो जुड़ रही हो या घट रही हो, यानी प्लस हो या माइनस हो। तो देखो x² का टर्म यहाँ कोई है ही नहीं, ये माइनस प्लस का x है, माइनस का 6x यानी माइनस का 5x बचेगा, माइनस 3 बराबर x² प्लस 5x। अब इनको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस का x² माइनस 5x बराबर 0। 2x² माइनस 5x माइनस 5x, सॉरी ये 2x² है, ये माइनस का x², तो यहाँ x² बचेगा, माइनस 5x माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस 3 बराबर 0। क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है? बिल्कुल है। तो ये कैसे होगा? ये द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण है। ये कैसा है? द्विघात समीकरण है। कैसे पहचान लिया कि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1 x माइनस 3, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2x से पहले इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस का 6x माइनस x प्लस 3 बराबर, इन दोनों गुणा करेंगे तो x का x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब जो भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी प्लस होगा या माइनस होगा उसको देखते हैं। 2x² ऐसे ही रहेगा, माइनस 6 और एक माइनस 1 7 x हो जाएगा प्लस का 3 बराबर x², यहाँ माइनस 1 प्लस का 4x बचेगा माइनस 5। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब 2x² में से x² को माइनस करेंगे तो x² बचेगा, माइनस 7x माइनस 4x माइनस का 11x हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। तो क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है? बिल्कुल है। तो क्या होगा? ये द्विघात समीकरण है। कैसा है? द्विघात समीकरण है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि सर मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा स्पीड से भी करा रहे हो, तो आप वीडियो को पॉज करें, बैक करें, दोबारा से उसको वहीं से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसी जगह पर टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा, कम टाइम में उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x³ प्लस 3x, इसको तो कुछ करना ही नहीं, जैसा है एज इट एज रहेगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप कमेंट करके बताओ क्या होता है? a² प्लस b² माइनस के 2ab। देखो इसको हम पक्षांतर कर देंगे, सॉरी यहाँ x² है। ठीक, देखो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस x² माइनस 4 प्लस का 4x बराबर 0 हो जाएगा। x² से x² कट गया, 3x और 4x कितना हो गया? 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 बचेगा बराबर 0। क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है? क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है? किसकी? चर पद की? नहीं है। नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्योंकि हम ऐसा कोई भी स्टेप इतना शॉर्ट या वैसे नहीं करा रहे हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पाए, इसीलिए हम एक एक स्टेप को क्लियरली बता रहे हैं।
अगर आपको कोई डाउट लगता है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आपको बस वीडियो को पॉज करना, बैक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है क्वेश्चन, x+2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x और 2x² -1, सॉरी x² -1 है या 2 नहीं है। देखो पहले a+b का होल क्यूब आपको आना चाहिए, आप कमेंट करके बताओ क्या होता है। तो ये होता है a³ + b³ + 3a² x² हो जाएगा + 3ab² 12x हो जाएगा, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 2x³ हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अगर इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यार पक्षांतर करो इधर कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहोगे इसको पक्षांतर इधर नहीं करना, हमें इधर ही करना है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो x³ + 8 + 6x² + 12x माइनस का 2x³ प्लस का 2x, वो मैं इसीलिए कह रहा था इसको इधर पक्षांतर करने की, क्योंकि सबसे बड़ी घात जो है वो प्लस की बनकर आनी चाहिए थी, बट आए कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो x प्लस का है ये क्यूब, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ पे 2 प्लस का, तो माइनस का x³ माइनस का 2 है, x³ बचेगा। अब x² वाला पद कितना है, 6x² है, x वाला पद 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x और प्लस 8 बराबर 0। क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, नहीं 3 है। ये कैसा है, त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है। ये कैसा है, द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी घात 3 है, इसीलिए, सॉरी बहुपद नहीं समीकरण, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, इसीलिए त्रिघात समीकरण है, समीकरण नहीं है, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन त्रिघात समीकरण हो जाएगा ये, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद सेकंड का ये लास्ट पार्ट रहेगा h, और इस सेशन को आज हम यहीं पर एंड करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, और जितने भी भाई देख रहे हैं जो नए हैं चैनल पर, वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों शेयर जरूर कर दें। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है कि आप सभी लोग हमें सपोर्ट बनाए रखे हैं, इसीलिए हम आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आपके लिए प्रॉपर वीडियोस आते रहेंगे। देखो x³ -4x² + x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। देखो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा, बट यहाँ a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3a² b 3a² b + 3ab² हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ -3a² b + 3ab², 3a² b, ठीक। अब देखो इनको हम एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो x³ -4x² + 2, सॉरी x है यहाँ पर 2 नहीं है, +1 -x³ माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 6x² हो जाएगा, माइनस का 12x बराबर 0, यहाँ पे -12 है। तो देखो x³ से x³ कट जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 6 यानी 2x² बचेगा, x और माइनस का 12 यानी 11x हो जाएगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, बिल्कुल है, 2x² है ना, सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, इसीलिए क्या होगा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्लियर। आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।